Hi, today our topic is kinetic energy. The energy possessed by a body due to its motion is called its kinetic energy. किसी भी जिस्म की मोशन के लिए जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम विंड यानी हवा को देखते हैं तो इसमें भी एनर्जी होती है। एनर्जी ऑफ द विंड मूव्स द सेलिंग बोट्स, तो ये कश्तियों वगैरह को चलाने के लिए यूज़ होती है। या रनिंग वाटर की आप मिसाल ले लें, यानी जो भी चीज़ मोशन में होगी उसके पास जो एनर्जी होगी उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। देन है इसकी एक्सप्लेनेशन। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v. The body stops after moving through some distance s due to some opposing force such as force of friction acting on it. बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, उसका मास m और वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है, लेकिन वो कुछ फासला तय करने के बाद रुक जाती है। क्यों रुकती है? तो रुकने की वजह यही है कि कुछ अपोजिशन फोर्स होती हैं जिसको आगे से अप्लाई होती हैं, जो उसे मूवमेंट्स के लिए रोक रही होती हैं कि वो आगे मूव ना करे। लेकिन द बॉडी पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी एंड इज़ कैपेबल टू डू वर्क अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स एफ अंटिल ऑल ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी यूज्ड अप। लेकिन वो बॉडी मूव करती रहेगी और इस हद तक करती रहेगी कि जब तक उसकी सारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो यूज़ अप ना हो जाए। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज़ इक्वल टू द वर्क डन बाय इट्स ड्यू टू मोशन। तो बेसिकली देखते हैं कि मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है, तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू वर्क डन बाय इट्स मोशन। सो काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू एफ एस। एफ फोर्स है और एस क्या है? डिस्टेंस जो इस बॉडी ने कवर किया है, तो इसे टोटली हम वर्क डन लिखते होते हैं। देन अगर देखें तो हम इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी की हमारे पास v और फाइनल वेलोसिटी वी एफ हमारे पास 0 है, क्योंकि आगे जाके तो वो रुक गई है तो उसके पास वेलोसिटी तो है ही नहीं। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज़ इक्वल टू एम ए। फोर्स इज़ इक्वल टू मास और एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना चाहें तो हम देखते हैं a इज़ इक्वल टू माइनस एफ ओवर एम। सिंस मोशन इज़ अपोज्ड हेंस a इज़ नेगेटिव। हम देखते हैं कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो उस तरफ मूव कर रही है अपोजिशन के मुखालिफ, तो देन हमारे पास जो साइन आया है वो नेगेटिव है। सो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। तो इक्वेशन ऑफ थर्ड में हम क्या कहते हैं कि a की वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पे एक्सेलरेशन है हमारे पास a, तो इसकी वैल्यू है माइनस एफ ओवर m और फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास 0 और इनिशियल वेलोसिटी है v। अगर सब की वैल्यू इधर इक्वेशन ऑफ थर्ड में पुट करेंगे तो एफ एस इज़ इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर आ जाएगा। एफ मैंने आपको पहले ही बताया कि फोर्स है और एस क्या है? डिस्टेंस। देन एफ एस को हमने सबसे पहले किसके बराबर लिखा था? काइनेटिक एनर्जी के। तो एफ एस की जगह पे हम पुट कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो हमारे पास फार्मूला बन जाता है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बन जाता है काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। एम मास है और वेलोसिटी क्या है? उसकी स्पीड। देन वन काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। सो this equation gives the kinetic energy possessed by a body of mass m moving with velocity v। तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है एक बॉडी की मोशन के लिए कि उसमें मास कितना है m और वेलोसिटी उसकी कितनी है, उसका स्क्वायर करते हैं। देन हमारे पास आती है काइनेटिक एनर्जी। दैट्स ऑल।